Hi guys, welcome back to Special Shiksha. Today we will discuss Unit 3.1 Process of Seeing and Common Disorder. So start करते हैं हम Process of Seeing के साथ कि हम अपने आँखों से कैसे देखते हैं। पहले हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू आइज़ के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और हम कैसे देख पाते हैं। सो डायग्राम पे आते हैं। ये देख रहे हैं हम हमारी आँख अंदर से कैसी दिखती है, क्या क्या पार्ट्स और क्या क्या काम है उनके। आँख अंदर से एक बॉल शेप में होती है, इसे हम आई बॉल बोलते हैं। अगर हम साइड से देखें तो ये ऐसा दिखेगा। ये हो गया बॉल वाला पार्ट, ये जो है ये कलर वाला पार्ट, यहाँ ये कलर वाला पार्ट। ये ऊपर की साइड से आँख थोड़ी उभरी हुई होती है यहाँ से। अब हम बात करते हैं इस कलर वाले पार्ट की, इसे हम बुलाते हैं आइरिस। तो जब भी हम किसी पर्सन के आँखों के कलर के बारे में बात करते हैं कि उसका ब्राउन है, उसका ब्लैक है, उसका ब्लू है, तो हम उसके आइरिस की बात कर रहे होते हैं। अलग अलग लोगों के आइरिस का कलर अलग अलग होता है। अब ऐसा क्यों होता है? जब भी हमारी आंखों पर लाइट पड़ती है तो ये जो आइरिस है इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, एक तरल पदार्थ होता है जो एक किसी कलर को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ये आइरिस ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हमें ये ग्रीन दिखाई दे रहा है। अब अलग अलग लोगों का आइरिस अलग अलग कलर को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसी के हिसाब से उसका आइरिस का कलर होता है। अब हम बात करते हैं इस आइरिस के बीच में आपको ये एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा होगा और ये सभी की आंखों में समान होता है। इसे बोलते हैं प्यूपिल और हिंदी में बोलते हैं पुतली। यह एक वे है जिसके थ्रू लाइट्स अंदर आती है। जो भी लाइट आइरिस के ऊपर पड़ रही है या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या ऑब्जर्व हो जाएंगी, बट जो लाइट की किरणें इस ब्लैक स्पॉट के ऊपर गिर रही है वो अंदर चली जाएंगी और ये हमारी आँख के अंदर जाकर एक इमेज बनाएंगी और इसकी मदद से हम बाहर की चीज़ों को देख पाते हैं। जो ये आइरिस होता है इसका एक और काम होता है, जो ये ब्लैक स्पॉट का प्यूपिल है इसकी साइज़ को कंट्रोल करता है। जब बाहर ज़्यादा रोशनी हो, जैसे दिन हो रहा हो, तो उस टाइम बहुत सी लाइट रेज आंखों के अंदर आएंगी। अब अगर बहुत सारी लाइट रेज आंखों के अंदर आएंगी तो वो आंखों के सेल्स या आंखों को डैमेज कर सकती है। तो इससे बचने के लिए आइरिस इस प्यूपिल को छोटा कर देता है ताकि कम लाइट रेज आंखों के अंदर जाएं और हम आसानी से और अच्छी तरह से देख पाएँ। लेकिन ऐसे समय जब रोशनी कम हो, जैसे शाम का टाइम हो, तो हमें ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है बाहर की चीज़ों को देखने के लिए। तो उस टाइम ये आइरिस इस प्यूपिल की साइज़ को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा लाइट रेज आंखों के अंदर जा सके और हम अच्छी तरह से देख पाएँ। अब हम बात करते हैं आइज़ के और पार्ट्स की। हमने इस डायग्राम में आइरिस और प्यूपिल वाले पार्ट को अलग कर दिया है ताकि हम आँख के पीछे का पार्ट अच्छी तरह से समझ सके। ये ग्रीन कलर आइरिस है हमारा और इसके आगे प्यूपिल था जिन्हें हमने पढ़ लिया है। लाइट प्यूपिल से अंदर आएंगी और ये हमारा है लेंस, इसके ऊपर लाइट्स आएंगी। इसका काम क्या है? ये लाइट को फोकस कर देता है, जैसे हम कैमरे के अंदर जूम करते हैं उसी तरह, जिससे इस पीछे वाले सरफेस पे एक क्लियर इमेज बन जाती है। अब जो ये उभरा हुआ पार्ट है इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। लाइट जब पड़ती है हमारी आंखों पे तो सबसे पहले कॉर्निया से मिलती है, सबसे पहले लाइट यहाँ मिलती है। अब जो ये कॉर्निया और ये लेंस, इन दोनों के बीच में जो ये पार्ट है ब्लू कलर का, इसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये भरा हुआ होता है वाटर से। इसके अंदर 99.99% वाटर होता है, 1% कुछ विटामिन और प्रोटीन्स होते हैं। एक्वस का मतलब होता है वाटर। अब देखो ये कॉर्निया है और ये लेंस है, दोनों कॉन्वेक्स शेप के हैं, हिंदी में उत्तल आकार के। तो ये दोनों मिलकर एक लेंस सिस्टम बनाते हैं। ये दोनों मिलकर आने वाली रेज की एक इमेज बनाते हैं। इस सरफेस पे वो इमेज बनती है, इसे बोलते हैं हम रेटिना। तो जब हमें एक फोकस इमेज मिलती है रेटिना के ऊपर तो हम उस चीज़ को देख पाते हैं और पढ़ पाएंगे। बट एक फोकस इमेज नहीं मिलती है या किसी कारणवश तो वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। यानी कि रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है जिस पे इमेज बन सके। तो आप सोच रहे होंगे कि इस पे इमेज बन रही है तो हम कैसे देख पाते हैं? तो क्या है, ये जो रेटिना है ये सेंसिटिव सेल्स से बना होता है जो लाइट्स के पड़ने से एक्टिव हो जाती हैं और ये लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर क्या होता है, यहाँ रेटिना पे कुछ नर्व्स होती हैं जिन्हें हम ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। ये सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या देखा। रेटिना और ये लेंस, इन दोनों के बीच का ये पोर्शन है, ये भरा हुआ था एक जेली टाइप के मटेरियल से जिसे हम बुलाते हैं विक्टस ह्यूमर। इसका काम क्या होता है? ये हमारी आई बॉल को सपोर्ट करता है। एंड लास्ट चीज़ है ये फाइबर लाइक मटेरियल जो ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है। इसका काम क्या होता है? ये लेंस को पकड़ के रखता है। इन्हें हम बुलाते हैं सिलेरी मसल्स। का नाम सिलेरी मसल्स होता है, तो आप इसे नोट कर लें। तो क्या होता है कि दूर पड़ी चीज़ या पास में रखी चीज़ को देखने के लिए लेंस को अपने आकार में परिवर्तन करना होता है। उस समय ये सिलेरी मसल्स लेंस को पकड़ के रखती है
और उसकी मदद करती है देखने में। अलग अलग जगह पर रखी चीज़ों को देखने के लिए अलग अलग पावर ऑफ लेंस की ज़रूरत होती है। तो हम लेंस को बदल नहीं सकते बार बार, इसलिए लेंस अपने आकार में परिवर्तन करता है। दूर की वस्तु देखने के लिए लो पावर लेंस की ज़रूरत होती है, तब लेंस बड़ा हो जाता है। और पास की वस्तु देखने के लिए हाई पावर लेंस की ज़रूरत होती है, तब ये लेंस छोटा हो जाता है। ये छोटा बड़ा करने का काम सिलेरी मसल्स करती है। यहाँ तक हमने देखे आइज़ के पार्ट्स और वो कैसे काम करते हैं। अब यहाँ लिखी हुई है थ्योरी, अगर जिन लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझ नहीं आए वो थ्योरी को पढ़ के समझ सकते हैं। कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, देन प्यूपिल, देन लेंस, उसके बाद विक्टस ह्यूमस, रेटिना एंड लास्ट ऑप्टिक नर्व्स। अब हम पढ़ेंगे आई डिसऑर्डर्स, ऐसे रोग या विकार जिनसे एक व्यक्ति ब्लाइंड हो सकता है। फर्स्ट है ज़ाइरोफेथेल्मिया। ये बचपन में होने वाला सबसे कॉमन डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर एशिया और अफ्रीका में सामान्य तौर पर देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक बच्चे को कम रोशनी में दिखाई नहीं देता, कॉर्निया में ड्राइनेस आ जाती है, आंखें सूखी सूखी सी दिखने लग जाती है। ये तब होता है जब बच्चे को विटामिन ए की कमी हो। की पूर्ति हम प्राकृतिक रूप से फलों, सब्जियों, दूध, मांस, अंडों से कर सकते हैं। सूखी आंखों के बचाव के लिए बच्चे को जन्म से 6 माह की अवस्था में ही विटामिन ए की पूर्ति करनी चाहिए। और जिन लोगों को ये रोग है उन्हें विटामिन ए देने वाले खाद्य पदार्थों को उगा लेना चाहिए, जैसे पपीता, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां। और अगर किसी बच्चे की आंखें सूखी रहती है तो हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सेकंड डिसऑर्डर है ट्रेकोमा। ये विश्व में ब्लाइंडनेस का एक मुख्य कारण है जिसकी रोकथाम की जा सकती है। ये रोग बचपन में ही प्रारंभ हो जाता है और महीनों सालों तक रहता है। अगर इसका जल्दी से जल्दी उपचार नहीं किया जाए तो व्यक्ति ब्लाइंड हो सकता है। ये छूने या मक्खियों के द्वारा फैलता है। भीड़ भाड़ वाले और गंदी बस्तियों वाले इलाके होते हैं, वहाँ ये रोग फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये एक संक्रमण रोग है। इसके प्रारंभ में आंखों में सूजन रहता है, बाद में इसके कारण कॉर्निया में धुंधलापन आ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चे की आंखों को साफ रखना चाहिए और मक्खियों से दूर रखना चाहिए, तभी इस रोग से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है कैटरेक्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। ये क्या होता है, आंखों के लेंस में अपारदर्शिता आ जाने को मोतियाबिंद कहते हैं। ये अपारदर्शिता रोशनी को लेंस के पार जाने से रोकती है, जिससे व्यक्ति सही तरीके से देख नहीं पाता और लेंस मोटा हो जाता है। धुंधलेपन और सही से न देख पाने के कारण मोतियाबिंद हो जाता है। व्यक्ति को रोशनी से अधिक चमक लगती है, जैसे रात को गाड़ी चलाते समय सामने से आने वाले वाहन की रोशनी से प्रॉब्लम होगी और उसको सूर्य के प्रकाश में कम दिखाई देगा। मोतियाबिंद के बढ़ने पर पुतली में दूध या सफ़ेदी सी आने लगती है। जन्मजात मोतियाबिंद कैसे होता है, जब किसी महिला को प्रेगनेंसी के टाइम खसरा हुआ हो तो उसके गर्भ में विकसित हो रहा बच्चे में मोतियाबिंद सहित कई प्रकार के रोग होने के संभावना रहती है। अगर प्रेग्नेंट महिला को बुखार होता है तो वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करे। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना ही एकमात्र विकल्प है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा मतलब हिंदी में बोलते हैं काला मोतिया। इसे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जो आपका ये पार्ट होता है विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। इसमें एक जेली टाइप का पदार्थ होता है जो एक्वस ह्यूमर के अंदर आता जाता है। अगर ये जेली पदार्थ के आने जाने में रुकावट होती है, जिससे विक्टस ह्यूमर के अंदर दबाव बढ़ जाता है और जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स है वो डैमेज होने लग जाती है। ये रोग बिना दर्द के धीरे धीरे प्रीदीय दृष्टि को नुकसान पहुंचाता है। प्रीदीय दृष्टि क्या होती है, जैसे एक व्यक्ति इस तरह देखता है एक वी टाइप में, प्रीदीय दृष्टि कम होने का मतलब है उसका वी का आकार छोटा हो गया, वो बस इतना ही वी बना पा रहा है अपनी आंखों से और ये रोग बढ़ता जाता है। अंत में व्यक्ति किसी वस्तु का केवल केंद्रीय भाग ही देख पाता है। अगर इसका उपचार नहीं किया जाए तो हमेशा के लिए ब्लाइंड हो सकता है। धुंधला दिखना, आंखों में तेज दर्द, प्रकाश के प्रति संवेदनशील, ये इस रोग के कारण है। नेक्स्ट है मायोपिया। इसे हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, इसमें दूर की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। मायोपिया में आँख की जो आईबॉल होती है उसका आकार बढ़ने के कारण प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बनता है। ऐसा होने से दूर की वस्तुएं धुंधली और अस्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं देखने में कोई परेशानी नहीं होती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 20 से 30% जनसंख्या मायोपिया से पीड़ित है। मायोपिया तब होता है जब आँख की पुतली बहुत लंबी हो जाती है या कॉर्निया का सरफेस बढ़ जाता है। इससे जो रोशनी आंखों में प्रवेश करती है वह ठीक प्रकार से फोकस नहीं होती, जिससे इमेज रेटिना से थोड़े आगे फोकस हो जाती है। इससे नज़र धुंधली हो जाती है। जब मायोपिया की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मोतियाबिंद और ग्लूकोमा होने का खतरा बढ़ जाता है। मायोपिया धीरे धीरे या तेज़ी से बढ़ सकता है। बच्चों में यह समस्या तेज़ी से बढ़ती है
क्योंकि उनका शरीर और आंखें विकसित हो रही होती है। आंखों का आकार बढ़ने से कॉर्निया और रेटिना में तेज खिंचाव आ सकता है। हालांकि जिन बच्चों को माइपिया है लगभग 18 वर्ष की आयु होने तक उनकी आंखें सही हो जाती है।